हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डीपीडी है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिफ्यूज़न के बारे में एक्सप्लेन किया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को एक्सप्लेन किया था, ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन किया था, वाटर पोटेंशियल, एम्बिबिशन, ये सारे फिनोमेना मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सप्लेन किए थे। आज मेरा जो टॉपिक है वो डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट है। डिफ्यूज़न प्रेशर डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट डेफिसिट डीपीडी। सबसे पहले आपको ये टर्म को समझना है पहले कि डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट एक्चुअली में ये जो टर्म है ये एक्सप्लेन करती है कि किसी भी सिस्टम में, जैसे कि कोई वाटरी सिस्टम है, उस वाटरी सिस्टम में डिफ्यूज़न प्रेशर कम हो जाना, ठीक है, और डिफ्यूज़न प्रेशर कम हो जाना एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मीन्स सॉल्यूशन साइड का डिफ्यूज़न प्रेशर कम हो जाना विद रेस्पेक्ट टू देयर प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? डेफिसिट का मीनिंग है सीधा कमी, डेफिशिएंसी। क्लियर? इस टर्म को सबसे पहले बीएस मेयर ने इसको दिया था। बीएस मेयर ने इस टर्म को दिया था और रेनर ने इस टर्म को सक्शन प्रेशर बोला था। सक्शन प्रेशर, ये अकॉर्डिंग टू रेनर, दैट इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट। एक्चुअली में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड ऑफ वाटर इन द सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड ऑफ वाटर, डिमांड ऑफ वाटर इन द सेल। क्या है? डीपीडी है। इसके बाद में ये इसको डिफाइन हम कर सकते हैं कि द डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ एनी सिस्टम ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज डीपीडी। क्लियर? कि किसी भी सिस्टम का, ठीक है, सिस्टम माने यहाँ हम वाटर ले सकते हैं, ठीक है भाई। हमने क्या किया, फर्स्टली एक बाइफर्केटेड चैम्बर मैंने ले लिया और इसको बाइफर्केट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज एसपीएम। एसपीएम की हेल्प से इसको मैंने बाइफर्केट किया और एक चैम्बर ये है और एक चैम्बर ये है। क्लियर? ये जैसे मान सकते हैं दैट इज द ए चैम्बर एंड दिस वन इज द बी चैम्बर। क्लियर? अब इन दोनों चैम्बर में मैंने फर्स्टली क्या है कि प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ये प्योर सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे ले लिया चैम्बर ए में, और बी में भी मैंने क्या किया, एक प्योर सॉल्वेंट ही ले लिया। मीन्स ए चैम्बर के अंदर भी प्योर सॉल्वेंट और बी चैम्बर के अंदर भी क्या, प्योर सॉल्वेंट। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि आप क्या, जो मैंने वाटर यहाँ पे लिया है दोनों चैम्बरों में, तो क्या आप वाटर की मूवमेंट बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगी या किस चैम्बर से किस चैम्बर की तरफ होगी? क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, सॉल्वेंट है। मीन्स दोनों चैम्बरों में हमने प्योर वाटर को लिया है, ठीक है। तो अब क्या है कि इन दोनों सॉल्यूशन, दोनों सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो तो सेम है ना, दोनों प्योर हैं, डिफरेंस तो है ही नहीं। और दुनिया के अंदर जितनी भी पैसिव मूवमेंट हम स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि एसपीएम लगाई है तो हमें ऑस्मोसिस हम यहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे हैं।
ठीक है, तो जितने भी पैसिव मूवमेंट होती हैं तो उनके लिए क्या है, डिफरेंस का होना जरूरी है, और इस डिफरेंस को ही हम बायोलॉजी में क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट बोल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगी। इवन ऐसा तो हो सकता है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल इधर चले जाएं और 2 वाटर मॉलिक्यूल इधर चले जाएं, मीन्स 2 इन एंड 2 आउट। क्लियर? सो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 0। क्लियर? अब मैंने क्या किया कि एक दूसरा एक चैम्बर मैंने लिया और इसको बाइफरकेट कर लिया मैंने एसपीएम से, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस ए चैम्बर में मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया और इस दूसरे वाले चैम्बर में मैंने पहले तो प्योर सॉल्वेंट ही लिया, लेकिन बाद में इस चैम्बर में मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिए। क्या है? सॉल्यूट यहाँ पे ऐड कर दिया। तो सॉल्यूट ऐड करने पर इस चैम्बर वाला मीन्स ये, इसको ए कंसीडर कर सकते हैं, इसको बी कंसीडर कर सकते हैं। अब बी पार्ट वाला जो चैम्बर है या बी चैम्बर है, अब ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सॉल्यूट के आते ही, क्योंकि सॉल्वेंट पहले से है ही है। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट आने से जो वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई है। वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो गई है। ठीक है, और डीपीडी इंक्रीज हो गई है सॉल्यूट के आने से, सॉल्यूट के सॉल्वेंट में डिजोल्व होने से इस चैम्बर की, माने बी चैम्बर की डीपीडी क्या है, इंक्रीज हो गई है। क्लियर? डीपीडी क्या इंक्रीज हो गई है, डीपीडी इंक्रीज हो गई। क्लियर? क्योंकि इस सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो क्या है, इंक्रीज हो गया। इज इट क्लियर? इस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज हो गया। क्लियर? और हमेशा जो वाटर है जब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाएगा तो वो हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट आने से डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होगा माय डियर स्टूडेंट। क्लियर? मैं यहाँ अपोजिट थोड़ा बोल गया था। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रेशर यहाँ पे क्या है, डिक्रीज होगा। क्लियर? इसके रेस्पेक्ट में इस सॉल्वेंट का, मीन्स प्योर सॉल्वेंट का जो डीपी है वो क्या है, ज़्यादा होगा। हालांकि आपको ये पता है कि नेचर में कोई भी मॉलिक्यूल मूव करता है तो उसके अंदर इनहेरेंट एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोई भी डिफ्यूजिंग पार्टिकल है वो क्या है, उसके पास डिफ्यूजन प्रेशर तो रहेगा। क्लियर? और यहाँ पर जब मूवमेंट आप देखेंगे कि हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर, लेकिन अब सॉल्यूट के आने से इस बी वाले चैम्बर की जो डीपीडी है, ठीक है, वो हाई हो गई है, हाई डीपीडी हो गई है। यहाँ पे हाई डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, माने डिफ्यूजन प्रेशर में ज्यादा कमी हुई है। यहाँ पे हाई डीपीडी का मतलब क्या है कि डिफ्यूजन प्रेशर में ज्यादा कमी हुई है, और यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर में क्या है, कम कमी हुई है, तो लो डीपीडी, लो डीपीडी। और वाटर ऑलवेज मूव करता है, वाटर ऑलवेज मूव करता है फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। मीन्स जो वाटर की मूवमेंट होगी वो चैम्बर ए से बी की तरफ होगी, क्योंकि इस चैम्बर की डीपीडी लो है, क्योंकि सॉल्यूट है ही नहीं। और हमें ये पता है कि जो डीपीडी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सॉल्यूट कंसंट्रेशन के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इज इट क्लियर? अब वाटर पोटेंशियल के कंसेप्ट से यदि हम यहाँ वाटर की मूवमेंट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करें तो कैसे करेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल ऑलवेज मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम कितना होता है, 0 होता है। क्लियर? और दुनिया के जितने भी सॉल्यूशंस हैं सबका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में होता है। तो वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। मीन्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी यदि हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तक मूव करेगा। ठीक है ना? अब ये
नेगेटिव में, मोर नेगेटिव में, ठीक है, क्लियर। क्योंकि मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0 होता है। इज इट क्लियर? आप मेरी बात समझ रहे हैं? और दूसरे वे में आप डीपीडी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दूसरे तरीके से आप डीपीडी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आना उस सॉल्यूशन के प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। माने यहाँ पर ये इसका सॉल्वेंट है तो इसकी डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है, लेकिन ये सॉल्वेंट यहाँ पर भी प्रेजेंट है। क्लियर? इज इट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि द डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ एनी सिस्टम ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज डीपीडी। क्लियर? अब जो डीपीडी है आप देख रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे ये लगी हुई है सेंटर के अंदर, ठीक है, सेंटर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो हम एक बात और कह सकते हैं कि डीपीडी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस एंड इट इज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर? तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को भी क्या है, डिटरमाइन करता है डीपीडी। क्लियर? या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द अमाउंट बाई विच डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन इट्स प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? द अमाउंट बाई विच डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन इट्स प्योर सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? द डिफरेंस आप समझ गए ना? इसके बाद में और क्या हम कह सकते हैं कि जनरली जब किसी सेल में वाटर की एंट्री नहीं है, क्लियर, तो उस सेल में जो ओपी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो टर्गर प्रेशर से ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉर्मल एक सेल में जिसमें है ना वाटर मूव नहीं कर रहा है तो उसमें ओपी टीपी से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन ओपी एंड टीपी ऑफ ए सेल इज नॉन एज डीपीडी। ऐसे भी हम यहाँ कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ओपी एंड टीपी ऑफ द सेल इज नॉन एज व्हाट, उसको डीपीडी हम बोलते हैं, ठीक है। अब इस बात को आप समझिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीपीडी है वो ओपी माइनस टीपी, ये रिलेशन बन गया अब ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर के साथ में, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि ये जो ऐसा प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोसिस को रोक देता है, ठीक है। जो प्रेशर ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन की तरफ से ही लगता है, और इसके रिजल्टेंट से जो वाटर मॉलिक्यूल ए टू बी जा रहे थे वो जाने से रुक जाते हैं और इसका जो लेवल है वो फिर आगे बढ़ नहीं पाता है। मीन्स जो प्रेशर था इन दोनों के बीच, जो प्रेशर डिफरेंस था, उस डिफरेंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड। इज इट क्लियर? ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपके समझ में आ गया। इवन ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम ये कहते हैं कि वाटर जो मूव करता है वो ऑलवेज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर मूव करता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे टीपी आ जाता है। टीपी का मतलब है टर्गर प्रेशर, ठीक है। जैसे कि सपोज ये कोई सेल है और इस सेल में वाटर की एंट्री होती है, वाटर एंटर करता है। अब क्या है कि इस सेल का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है वाटर की एंट्री की वजह से, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इसके इनसाइड एंट्री करेंगे, ठीक है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, दीज वाटर मॉलिक्यूल exerted a pressure on the wall, ठीक है, एंड दिस प्रेशर इज नॉन एज व्हाट, टर्गर प्रेशर इसको बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर बोलते हैं। मीन्स आपने ये देखा कि किसी सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंट्री किया। अब इस वाटर मॉलिक्यूल ने इस वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट किया और इस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसके रिजल्ट एंड से जो वॉल है वो भी इस वाटर मॉलिक्यूल पर इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर अप्लाई करेगी, तो इसको बोलते हैं हम वॉल प्रेशर WP। और जनरली WP इक्वल टू TP। इज इट क्लियर? WP और TP क्या है? दैट इज द सेम थिंग। इवन ये जो WP है ये सेल वॉल की वजह से है, क्योंकि प्लांट्स में या फंजाई में सेल वॉल होती है, बाकी एनिमल सेल में तो होती नहीं है। तो इसलिए एनिमल सेल को जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या फिर डिस्टिल वाटर में या प्योर वाटर में प्लेस करते हैं तो एनिमल सेल क्या है? रप्चर कर जाती हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास क्या है? वॉल प्रेशर है ही नहीं, वहाँ पे वॉल एब्सेंट होती है। इज इट क्लियर? तो कहीं भी यदि क्वेश्चन में आपको टर्गर प्रेशर नहीं गिवन है तो वॉल प्रेशर आपको दिया हुआ होगा और उसकी हेल्प से भी आप क्या है? DPD को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या है एक्चुअली में? ये डिमांड्स ऑफ वाटर है बाय द सेल। DPD क्या है? कि डिमांड्स ऑफ वाटर बाय द सेल, दैट इज द DPD। इसको DPD हम बोलते हैं। इज इट क्लियर? आपके समझ आ रहा है? अब यहाँ आप DPD कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कुछ केसेस हम ले लेते हैं DPD के रिगार्ड्स में, कुछ केस स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है तो बहुत सारे केसों को आपको स्टडी तो करना ही होगा ड्यूरिंग MBBS एंड आफ्टर द MBBS। क्लियर? इसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पर आपकी एक बात यहाँ समझ आ गई होगी। तो DPD, OP, TP तीनों का एक रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछे कि कोई फ्री सॉल्यूशन है तो उसकी DPD क्या होगी? व्हाट इज द DPD ऑफ एनी फ्री सॉल्यूशन? आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फ्री सॉल्यूशन की DPD क्या होगी? ठीक है, तो फ्री सॉल्यूशन की DPD क्या होगी? मतलब आप ये कह सकते हैं कि DPD ऑफ एनी फ्री सॉल्यूशन। ठीक है, फ्री सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन दैट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, एनी कवरिंग। ठीक है, जिस सॉल्यूशन की कोई कवरिंग ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, वो फ्री सॉल्यूशन है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि DPD ऑफ एनी फ्री सॉल्यूशन इज इक्वल टू osmotic pressure of that solution, because for free solution TP is 0। मतलब फ्री सॉल्यूशन के लिए जो TP क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि कोई वॉल ही नहीं है जिस पर वाटर मॉलिक्यूल जाकर के प्रेशर एक्सर्ट करें। क्लियर? तो यहाँ पर जो DPD होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला हम जानते हैं, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि DPD इज इक्वल टू OP माइनस 0, दैट इज DPD इज इक्वल टू OP, क्योंकि TP तो क्या है? माइनस में गिवन है। इज इट क्लियर? आप बात समझे? अब यहाँ पे मैं केस स्टडी आपके लेता हूँ। केस स्टडी फर्स्ट में ले लूँ भाई एक नॉर्मल वैक्यूलेटेड सेल के लिए। नॉर्मल वैक्यूलेटेड सेल के लिए DPD क्या होगा? वही नॉर्मल DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। ठीक है, ये नॉर्मल सेल के लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा मैं कंडीशन लूँ कि भाई फुली टर्जिड सेल के लिए DPD क्या होगा? व्हाट इज द DPD फॉर फुली टर्जिड सेल? क्लियर? तो दूसरी सिचुएशन आप ले सकते हैं कि फॉर फुली टर्जिड सेल DPD शुड बी व्हाट? कितना होना चाहिए? यदि सेल फुली टर्जिड है तो उसके लिए DPD कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए DPD।
फुली टर्जिड सेल के लिए डीपीडी 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर दोनों क्या हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब क्या है कि किसी भी प्लांट सेल के अंदर वाटर ने एंट्री की, एंट्री करने के बाद वहाँ प्लांट सेल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, सेल कंटेंट बढ़ता जाएगा, और वो सेल कंटेंट फिर जो ओवरऑल सेल है वो स्वेल अप करेगी, ठीक है। ये किसकी वजह से? टर्गर प्रेशर की वजह से, ठीक है। अब क्या है कि सिस्टम में वाटर कंटिन्यूअस एंट्री करता जा रहा है, कंटिन्यूअस एंट्री करता जा रहा है, तो कंटिन्यूअस एंट्री करने से जो सेल कंटेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम होती चली जाएगी। अब कम होती जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है? कम होता जाएगा, और टर्गर प्रेशर क्या है? बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब जिस स्टेज पर टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाए वहाँ डीपीडी 0 हो जाएगी। हाँ, क्या है? डीपीडी 0 हो जाएगी, क्योंकि फुली टर्जिड सेल है, उसको वाटर की डिमांड्स तो बिल्कुल नहीं है ना, पहले से ही उसमें इतना वाटर भरा हुआ है कि वाटर की अब एंट्री होगी ही नहीं। मेरी बात आप समझ गए ना? तो फुली टर्जिड सेल के लिए क्या होगा कि जो ओपी है वो बिल्कुल टीपी के बराबर हो जाएगा। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फुली टर्जिड सेल के लिए ओपी 580 एम है और टीपी 580 एम है, तो डीपीडी क्या हो जाएगी भाई? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अब ओपी टीपी क्या है? बराबर है, ठीक है। तो डीपीडी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। डीपीडी क्या है? उस केस में डीपीडी 0 हो जाएगी, ठीक है। फ्लैशड सेल के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फ्लैशड सेल के लिए, ठीक है, फ्लैशड सेल का मीन्स क्या होता है? फ्लैशड सेल माने श्रिंक्ड सेल, जिसमें वाटर की कमी है, उसको हम फ्लैशड सेल बोलते हैं, ठीक है। अब फ्लैशड सेल के लिए जो डीपीडी है वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? कि जनरली क्या है कि जब सेल फ्लैशड है, श्रिंक है, तो उस सेल का जो टीपी है वो 0 होगा। उस सेल का टीपी क्या है? 0 होगा। एंड वी नो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ठीक है। तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस 0, तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। क्लियर? एक फ्लैशड सेल के लिए जो डीपीडी होगा वो उसके ओपी के बराबर होगा। डीपीडी क्या होगा? इसके ओपी के बराबर होगा। इसके बाद में फोर्थ सिचुएशन की मैं बात करूं कि फॉर प्लाज्मोलाइज्ड सेल व्हाट शुड बी द डीपीडी ऑफ दैट सेल। क्लियर? प्लाज्मोलाइज सेल के लिए बात करें, प्लाज्मोलाइज माने उसमें आप जानते हैं कि भाई जब किसी भी प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो ड्यू टू एक्सोस्मोसिस सेल कंटेंट माने वाटर इज आउट फ्रॉम द सेल एंड सेल कंटेंट बिकम्स श्रिंक्ड, ठीक है। तो श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म ड्यू टू एक्सोस्मोसिस along with the cell membrane is known as plasmolysis। तो प्लाज्मोलाइसिस के लिए टर्गर प्रेशर ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि वो तो पहले से ही उसमें वाटर की सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी है, वाटर की पूरी कमी है ना। अंदर पूरा सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, एक्सेसिव सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। तो इसके लिए जो डीपीडी होगा, वी नो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, और ओपी कितना है? तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, नेगेटिव होता है, ठीक है। क्लियर? तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस माइनस प्लस दैट इज टीपी। तो ये रिलेशन आ जाएगा डीपीडी के लिए। इज इट क्लियर? आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? ठीक है। अब मैं एक बात आपसे बोलता हूं कि एक्चुअली में डीपीडी
डिमांड ऑफ वाटर इन द सेल। सेल में वाटर की डिमांड है डीपीटी, और कुछ नहीं है। और इसका आप सीक्वेंस देख सकते हैं। सीक्वेंस क्या देख सकते हैं डीपीडी का, कि भाई प्लाज्मोलाइज सेल के लिए सबसे ज्यादा वाटर की डिमांड रहेगी। क्लियर? अभी आपने देखा कि डिमांड्स ऑफ वाटर प्लाज्मोलाइज सेल के लिए सबसे ज्यादा, उससे कम फ्लैशिड सेल के लिए, उससे कम पार्शियल टर्जिड सेल के लिए, और सबसे कम फुली टर्जिड सेल के लिए। फुली टर्जिड सेल के लिए जो वाटर की डिमांड्स है, ठीक है, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। इज इट क्लियर? अब आप इस डीपीडी के कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे कि जनरली आपसे कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन इसके आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि सपोज दैट इज द सेल ए एंड दैट इज द सेल बी। सेल ए का ऑस्मोटिक प्रेशर 10 है और टर्गर प्रेशर 4 है। दूसरी सेल के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर 6 है और टर्गर प्रेशर 4 है। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ वाटर? ठीक है, और ये दोनों सेल क्या हैं? बिल्कुल एडजॉइनिंग सेल हैं। क्लियर? दोनों ये जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ में। तो इसमें आप टू फाइंड आउट नेट मूवमेंट ऑफ वाटर या डायरेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो सीधा सिंपल है, डीपीटी देख लेंगे। यहाँ पे डीपीटी कितनी आएगी? ओपी माइनस टीपी, दैट इज द 6, यहाँ पर 2। ठीक है, और वाटर ऑलवेज मूव करता है फ्रॉम लोअर डीपीटी टू हायर डीपीटी। तो ये डायरेक्शन रहेगी वाटर की। ठीक है, सेल बी टू सेल ए। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बार इस तरीके से दिया हुआ होता है कि भाई एक सेल ये है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। सपोज ये सेल है, ए बी सेल है, ये सी सेल है। इन तीनों के आपको ओपी और टीपी गिवन है। ठीक है, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर की आप डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वही कंसेप्ट कि ऑलवेज जो वाटर मूवमेंट होती है वो लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी होती है। क्लियर? अब लोअर डीपीडी यहाँ क्या है कि माने सॉल्यूट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, और इधर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये डीपीडी के बारे में जनरल आइडिया हो जाता है। और मैं आपसे बात करूं कि वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट की आप बात करते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो मूव करता है वो ऑलवेज हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लोअर डिफ्यूजन प्रेशर। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर। movement of water molecule from low DPD to high DPD. Movement of water molecule from low osmotic pressure to high osmotic pressure. ठीक है, हालांकि ऑस्मोटिक प्रेशर का भी सीधा रिलेशन होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो लो ओपी से हाई ओपी की तरफ वाटर मॉलिक्यूल
मूव करते हैं। क्लियर। इसके बाद में हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, टू लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, मीन्स यहां पर लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, दैट इज द जीरो। ठीक है, तो नेगेटिव से लेस, नेगेटिव से मोर नेगेटिव। क्लियर। और किस रेफरेंस में हम वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को देखें, एक हम हायर टर्गर प्रेशर टू लोअर टर्गर प्रेशर, वाटर ऑलवेज हायर टर्गर प्रेशर टू लोअर टर्गर प्रेशर। ठीक है, इसके बाद ऑस्मोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन के रिगार्ड्स में बात करें तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मींस वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो इस तरीके से आप वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई यदि आपको प्रॉब्लम है तो वो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर। तो ये बातें आप अपने दिमाग में अच्छे से रखिए और आपके, मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। इज इट क्लियर। अब मुझे नेक्स्ट उसमें आपको वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस कराना है, तो आप बच्चों अच्छे से पढ़ते रहें। और मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, कई बार कुछ काम आ जाते हैं तो मैं वीडियो थोड़ा टाइम से नहीं दे पाता हूँ, तो इसलिए आप कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा आप अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।